मोदी जी, मैंने बहुत से लोगों से सुना है कि रावण सिर्फ श्री राम से ही नहीं आ रहा था, वो और भी 4 योद्धाओं से आ रहा था। हाँ योगी जी, तुमने सही सुना है। रावण श्री राम के अलावा भी 4 योद्धाओं से आ रहा था। तो फिर मोदी जी, हमें भी रावण किन किन योद्धाओं से आ रहा था, हमें भी इनकी कथा सुनाओ। योगी अखिलेश, रावण श्री राम के अलावा शिव जी, राजा बलि, बाली और सहस्त्रभाव अर्जुन से पराजित हुआ था। मोदी जी, आप ही बताए रावण इन चारों से कब व कैसे आ रहा था। मैं एक एक कर तुम्हें पूरी कथा सुनाता हूँ, तुम सब ध्यान से सुनो। बाली से रावण की हार। एक बार रावण बाली से युद्ध करने पहुंच गया। बाली उस समय पूजा कर रहा था। रावण बार बार बाली को युद्ध के लिए ललकार रहा था, जिससे बाली को पूजा में बाधा उत्पन्न हो रही थी। जब रावण नहीं माना तो बाली ने उसे अपनी बाजू में दबाकर चारों समुद्रों की परिक्रमा की। बाली बहुत शक्तिशाली था और इतनी तेज गति से चलता था कि रोज सुबह सुबह ही चारों समुद्रों की परिक्रमा कर लेता था। इस प्रकार परिक्रमा करने के बाद सूर्य को अर्घ्य अर्पित करता था। मोदी जी, बाली तो बहुत शक्तिशाली था, उसने रावण को खूब घसीटा होगा। अरे योगी, तुम्हें रावण को घसीटने की बहुत जल्दी है। जब तक बाली ने परिक्रमा की और सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया, तब तक रावण को अपने बाजू में ही दबाकर रखा था। रावण ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वह बाली की गिरफ्त से बाहर नहीं निकल पाया। और पूजा करने के बाद बाली ने रावण को छोड़ दिया था। और मोदी जी, दूसरे नंबर पर रावण किससे आ रहा था। दूसरे नंबर पर सहस्त्रबाहु अर्जुन ने रावण को हराया था। सहस्त्रबाहु अर्जुन के 1000 हाथ थे। मोदी जी, सहस्त्रबाहु अर्जुन अपने 1000 हाथों को कैसे संभालता होगा। अरे योगी जी, मुझे तो लगता है आज तुम कथा सुनने भांग पी कर आए हो। सहस्त्रबाहु अर्जुन के 1000 हाथ होने की वजह से ही उसका नाम सहस्त्रबाहु पड़ा था। जब रावण सहस्त्रबाहु से युद्ध करने पहुंचा तो सहस्त्रबाहु ने अपने 1000 हाथों से नर्मदा के बहाव को ही रोक दिया था। सहस्त्रबाहु ने नर्मदा का पानी इकट्ठा किया और पानी छोड़ दिया था, जिससे रावण पूरी सेना के साथ ही नर्मदा में बह गया था। इस पराजय के बाद एक बार फिर रावण सहस्त्रबाहु से युद्ध करने पहुंच गया था। तब सहस्त्रबाहु ने उसे बंदी बनाकर जेल में डाल दिया था। मोदी जी, तीसरे नंबर पर रावण किससे पराजित हुआ था। तीसरे नंबर पर राजा बलि से रावण को पराजय मिली। दैत्यराज बलि पाताल के राजा थे। एक बार रावण अपने बल के अहंकार में बलि से युद्ध करने के लिए पातालोक में उनके महल तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर रावण ने बलि को युद्ध के लिए ललकारा। उस समय बलि के महल में बच्चे खेल रहे थे। उन खेल रहे बच्चों ने ही रावण को पकड़कर बंदी बना लिया और घोड़ों के साथ अस्तबल में बांध दिया था। इस प्रकार राजा बलि के महल में रावण की हार हुई थी। और मोदी जी, आखिर में रावण शिव जी से कैसे पराजित हुआ था। रावण बहुत शक्तिशाली था, उसे अपनी शक्ति पर बहुत घमंड हो गया था। रावण इसी घमंड के नशे में शिवजी को हराने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। वहां तो मोदी जी, नंदी ने ही रावण को सिंह मार मार के भगा दिया होगा। अरे योगी जी, तुम्हें बड़ी जल्दी रहती है कहानी के अंत तक जाने की। मुझे तो अब पूरा विश्वास हो चला है तुम आज भांग का नशा करके यहाँ पर आए हो। मोदी जी, आप तो आगे की कथा सुनाओ। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर रावण ने शिवजी को युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन महादेव तो ध्यान में लीन थे। शिवजी युद्ध के लिए नहीं आए। जब शिवजी युद्ध के लिए नहीं आए तो रावण कैलाश पर्वत को उठाने लगा। तो क्या मोदी जी, रावण ने कैलाश पर्वत को उठा लिया। कहाँ से उठा पाता रावण। शिवजी तो शिवजी है। शिवजी ने पैर के अंगूठे से ही कैलाश पर्वत का भार बढ़ा दिया। इस बार को रावण उठा नहीं सका और उसका हाथ कैलाश पर्वत के नीचे दब गया। बहुत प्रयत्न के बाद भी रावण अपना हाथ वहां से नहीं निकाल सका। रावण ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए उसी समय शिव तांडव स्तोत्रम की रचना कर दी। शिवजी इस स्त्रोत से बहुत प्रसन्न हो गए और महादेव ने रावण को मुक्त कर दिया। मुक्त होने के पश्चात रावण ने शिवजी को अपना गुरु बना लिया। इस प्रकार रावण की चारों योद्धाओं से हार हुई थी। मोदी जी, आपने क्या कथा सुनाई है। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ऐसी ही वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।